सभी को नमस्कार। आज हम HCF को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या है कि शेषफल समान रहे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 187, 279 और 233 से भाग करने पर शेषफल समान रहे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 187, 279 और 233 से भाग करने पर शेषफल समान रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं का अंतर निकालेंगे। जैसे सॉल्यूशन में देखेंगे, पहले ये जो संख्याएं हैं 187 किसी तरह से लिख लो, हम क्रम वाइज लिख लेते हैं, 233 और 279, इनका अंतर निकालेंगे। 187 और 233 का अंतर क्या आएगा, 3, 13 में से 7 गए 6 और 12 में से 8 गए 4, इनका अंतर 46 आ गया। और इन दोनों का अंतर निकालेंगे अब। तो 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 3 गया 4। और अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इनका अंतर देखेंगे, 279 में से 187, 9 में से 7 गया 2 और 17 में से 8 गया 9, एक ये 0। इसका अंतर 92 और 46 और 46। इन संख्याओं का आपस में हम अंतर निकालेंगे, जो संख्याएं दे रखी उन सभी संख्याओं का। और इन अंतर निकालने के बाद जो संख्याएं ये आएगा अंतर इनका हम जो HCF निकालेंगे, यानी जो में से निकालेंगे वो संख्याएं हमें ज्ञात होगी, वो उसका आंसर होगा। तो 46 92 का HCF, यानी इनका अंतर निकालने के बाद हम HCF निकालेंगे। तो 46 92 का HCF क्या आ जाएगा, 92 में 46 का भाग जाता है और 92 खुद का भी भाग जाता है, तो इनका HCF 46 आ जाएगा। इस प्रकार से वह जो संख्या होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 46 होगी, जिससे 187 में भाग करेंगे, 279 में 233 में भाग करेंगे तो शेषफल समान रहेगा। जैसे हम निकाल के देखते हैं, 187 है, इसमें 46 का भाग करते हैं तो 46 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार गया, 4 से 24 के 4 2 और 4 चौक 16 2 18, 184 3 शेषफल। और यहाँ देखेंगे हम, जैसे 279 में हम भाग करेंगे 46 का, तो क्या आएगा, 279 में 46 का भाग जाएगा लगभग 50 का 6 बार भाग गया, संगमंग 36 के 6 और हासिल की आ गई 3, 6 चौक 24 और 3 27। तो 9 में से 6 गए 3, 7 में 7 0, 3 शेषफल बचा। और हम देखेंगे जैसे 233 है ये संख्या, 233 में हम जब 46 का भाग करेंगे तो 46 5 बार, 7 की सुपर हासिल के 3 और 5 20 और 3 23, 230। तो इस प्रकार से 3 शेषफल। अब हम देख सकते हैं कि कोई भी संख्या, इनका शेषफल 3 रहा सभी का, जो कि ये बता रहा है क्वेश्चन की समान शेषफल रहे, शेषफल समान रहे। समान शेषफल कितना रहा हमारा, 3 रहा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जब आ जाए तो इनका अंतर निकालेंगे सर्वप्रथम, और अंतर निकालने के बाद जो अंतर आएगा उनका हम HCF निकाल लेंगे, वो उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 57, 101, 134 से भाग करने पर शेषफल समान रहे। ये तीन संख्याएं हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 57, 101, 134 से भाग करने पर, यानी इनमें उस संख्या का हम भाग देंगे जो संख्या हमें ज्ञात करनी है, बड़ी से बड़ी संख्या, तो भाग देने के बाद शेषफल जो रहेगा समान रहेगा। तो हमने जिस प्रकार से अभी समझा तीनों संख्याएं लिख लेंगे, 57, 101 और 134। अब इन संख्याओं का अंतर देखेंगे। 57 और 101 का अंतर क्या आएगा? 11 में से 7 गए 4 और 9 में से 11 में 7 गए 4 और 9 में से 5 गए 4, और इनका अंतर 4 में से 1 गया 3, 3 में से 0 गया 3 और 1 में से 1 गया 0। और अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो इन दोनों का अंतर 14 में से 7 गए 7 और 12 में से 5 गए 7, 77। अब शेषफल निकालने के बाद हम अंतर निकालने के बाद हम इन संख्याओं का एचसीएफ देखेंगे। 33, 44, 77 का एचसीएफ जो यहाँ हमारे पास अंतर आया, तीनों अंतर 34, 33, 44, 33 और 77, इनका एचसीएफ जो होगा वो उसका आंसर होगा। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 11 का भाग हम देख रहे हैं, जैसे कि ये तीनों 11 के गुणज है, 11 से 3 बार 11, 11, 11, और निकाल के देखेंगे तो भी 11 ये आंसर आने वाला है। तो इसका एचसीएफ 11 आ जाएगा। इस प्रकार से हम यदि इन संख्याओं में 11 का भाग देंगे तो हमारे पास समान शेषफल के रूप में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के द्वारा और समझते हैं, जिसमें शेषफल जब अलग अलग हो तो क्या होगा। ये समान शेषफल के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट टाइप है कि शेषफल भिन्न भिन्न प्रकार से हो। जब शेषफल अलग अलग हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 964 और 1238 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 41 और 31 रहे, यानी 41 और 31 शेषफल रहे। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 964 और 1238 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 41 और 31 रहे। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है 964, उनमें से क्रमशः 964 में से 41 घटाएंगे, और जो दूसरी संख्या है 1238, इसमें से हम जो शेषफल है वो शेषफल घटाएंगे। जो संख्याएं हमें दे रखी है और उनमें से जो संख्याएं दे रखी है उनमें से जो शेषफल है वो शेषफल घटाएंगे। जब 964 में से 41 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गए 2 और 9, 923, और 8 में से 1 गया 7, 13, 3 में से 3 गया 0, 1207। अब हम ये जो दो संख्या आई है, इन दो संख्याओं का हम जो एचसीएफ निकाल लेंगे वो एचसीएफ हमारा आंसर होगा। अब 923 और 1207 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, तो देखेंगे जैसे 1207, यहाँ ये एचसीएफ 1207, इसमें 923 का भाग देते हैं भागफल विधि से। एक बार गया 923, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 2 गया 8, और 11 में से 9 गया 2, 284।
284 में 923 284 का भाग देंगे 923 में। ये जो संख्या है हमने पहले सीखा कि इस संख्या को हम वहां ले आते हैं, तो 284 का 923 में भाग देंगे तो भाग क्या कितनी बार जाएगा, 300 का 3 बार जाता है, तो 3 बार भाग जाएगा। जब 3 बार भाग देंगे तो 4 3 12 का 2 हासिल की 1, 8 3 24 और 1 25 का 5 हासिल की 2 और 3 दूनी 6 2 8, 852 आया। अब जिसमें से 852 घटाएंगे तो 3 में से 2 गया 1 और 12 में से 5 गया 7, 71। अब 71 यहाँ पीछे बचा नहीं तो मैं ये यहाँ ले लेता हूँ 71। ये जो 71 सेम है और 284 में भाग देंगे तो 284 में 71 का भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से गुणा किया, 4 7 28 284, ये कंप्लीट बार चला गया तो शेषफल 0 बचा। यानी फाइनल आंसर 71 का दिया, जो फाइनल यहाँ आया जिससे पूरा भाग गया, अर्थात इनका एचसीएफ क्या आ गया, 71 एचसीएफ आ गया। अब इन संख्याओं में हम जब 71 से भाग देंगे तो शेषफल अलग अलग रहेगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसके माध्यम से समझते हैं हम। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 रहे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 307 और 330 को भाग देने पर शेषफल 3 और 7 रहे। तो ये 3 और ये 7 ये संख्याएं क्रमशः है, तो इनमें से हम देखेंगे पहले सॉल्यूशन में 307 में से 3 घटाया और 330 में से 7 घटाएंगे तो क्या आया, 307 में से 3 घटाया तो 304 और 330 में से 7 घटाया 323। अब हम इनका एचसीएफ निकाल लेंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो पीछे जिस प्रकार से देखा भागफल विधि से हम निकालेंगे 304 और 323 आएगा, यहाँ 330 में 7 गए तो 323, एक बार गया 304, 13 में से 4 गए 7 और 7 4 11, 13 में से 4 गए 9, 1 0 19, 19 का भाग देंगे हम, ये संख्या यहाँ लेके आ जाएंगे 304, तो 19 का भाग एक बार गया, 19 एकम 19, 20 से बचा 11, 4, 19 का भाग 114 में, 19 एक 914 में चला जाएगा, 19 एकम 19, 19 दो 19 3 57, 19 चौक 77, 19 5 95, 19 छक्का 6 बार जाएगा 114, तो शेषफल 0। इस प्रकार से हम देखेंगे कि फाइनल हम भाग दिया है हमने 304 में 19 का, तो 19 का पूरा भाग गया तो इसका एचसीएफ हमारे पास 19 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने ये जो शेषफल भिन्न प्रकार के शेषफल और एक प्रकार के शेषफल के क्वेश्चन समझे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम वो समझ लेते हैं जैसे एचसीएफ की परिभाषा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, जिसके माध्यम से पूरा एचसीएफ समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ किस प्रकार से या किसे कहते हैं। एचसीएफ नॉर्मल क्वेश्चन कहाँ प्रयोग होंगे एचसीएफ के, तो जैसे कोई एक एग्जांपल है, किसी दूध वाले के पास एक टंकी में 45 लीटर दूध तथा दूसरी टंकी में
25 लीटर दूध हो तो एक ऐसा पात्र, एक ऐसे माप का पात्र बताओ जिससे दूध वाला उन दोनों टंकियों के दूध को पूर्णतः माप सके। यानी एक दूध वाला है और उसके पास दो टंकियां हैं, एक टंकी है 45 लीटर की और दूसरी टंकी है, वो टंकी है 25 लीटर की। दूध वाले के पास दो टंकियां 45 लीटर की और 25 लीटर की। तो एक ऐसा पात्र बताओ, ऐसा बड़ा से बड़ा पात्र बताओ, ऐसा का बड़े से बड़ा, यहां ध्यान रखें, बड़े से बड़ा पात्र बताओ जिससे दूध वाला दोनों टंकियों के दूध को माप सके। यानी बड़े से बड़ा पात्र देखना है कि जिससे दूध वाला दोनों टंकियों को नाप सके। तो हम क्या करेंगे, इसमें एचसीएफ निकालेंगे, 45 और 25 का एचसीएफ। इसे हम दोनों तरीके से छोटा है तो इसमें निकाल लेंगे, जैसे 45 25, 3 का भाग गया 15, 25 में गया नहीं तो लेंगे नहीं, जो कॉमन होता तो उस पर टिक कर देते, दोनों में भाग जाता तो। फिर 3 का भाग गया 5, 25, उसमें फिर भी नहीं गया, और अब 5 का भाग गया 1 और 5, अब 5 का भाग दोनों में गया, 5 में भी गया और 25 में गया, तो इस पर हम एक टिक मार्क कर लेंगे। फिर इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 1 में जाएगा नहीं, 1 ही रहेगा, और यहाँ 5 का भाग एक बार गया, तो इसमें कॉमन कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग गया 5, तो इसका एचसीएफ 5 आ जाएगा। अर्थात 5 लीटर का जो पात्र होगा, 5 लीटर का पात्र जो होगा, उस पात्र के द्वारा हम दोनों टंकियों के दूध को पूर्णतः माप सकेंगे, जिसमें मतलब पात्र आधा भर के नहीं डालना है, पूरा पूरा भरा पात्र लेना है। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करने सीखे। अब घातांकों के एचसीएफ कैसे निकालें वो सीखेंगे। घातांकों के एचसीएफ और एलसीएम तो हमने पीछे सीख लिया। घातांकों के एलसीएम में क्या था, जो बड़ी घात वाला था उस मतलब आधार 1 होने पर जो बड़ी घात थी उसे हम ले लेते तो वो उसका एलसीएम आ जाता। और एचसीएफ में हम उस संख्या को लेंगे जिसका, जैसे कोई एग्जांपल है, जिन घातांकों का एचसीएफ, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि घातांक एलसीएम के बारे में, जो बड़ी घात का एलसीएम था, बड़ी घात जिसमें आधार समान होने पर उसको हम एलसीएम के रूप में ले लेते। लेकिन इसमें हम देखेंगे, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9 का एचसीएफ, तो क्या आएगा 2 की पावर 9 का एचसीएफ। इसमें जो सबसे छोटी घातांक होगी, एलसीएम में तो जो बड़ी घात आधार समान होने पर बड़ी घात वाला आता, लेकिन एचसीएफ में जो छोटी घात होगी, जैसे यहाँ 2 की पावर 3 सब छोटी है तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 की पावर 3। और इसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल आ गया कि 8 की पावर -3, 8 की पावर -2, 8 की पावर -6, 8 की पावर -9, कोई भी एग्जांपल आ गया, माना जिसका आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए क्या काम, मैंने पहले बताया कि जिसकी घात कम हो वो एचसीएफ के रूप में आएगा। तो माइनस में जो घात बड़ी होती है उसका वो एचसीएफ होता है। यानी यहाँ माइनस में घात सबसे बड़ी कौन सी है, माइनस की घात 9, यानी ये सबसे छोटी घात है इन घातों में, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 8 की घात -9। साथ में एलसीएम बता देता हूँ कि इनका एलसीएम क्या होगा, जो कि साथ में समझ में रहे कि इसका एलसीएम सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 9, और इसमें एलसीएम क्या आएगा, जो सबसे माइनस में जो सबसे छोटी घात होगी वो इसका एलसीएम आएगा। इसका एलसीएम आएगा 8 की पावर -2। ये सबसे छोटी घात, यानी ये संख्या बड़ी है इनमें, तब ये संख्या आ गई। इस प्रकार से हम विभिन्न बातों पर चर्चा करेंगे। जैसे घातांकों के बाद हम
कोई बीज व्यंजकों के HCF के बारे में चर्चा करेंगे। तो बीज व्यंजकों का HCF, बीजीय व्यंजकों का HCF। बीजीय व्यंजकों के HCF में हम देखेंगे, जैसे कोई बीजीय व्यंजक है, एग्जांपल लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसका HCF निकालेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो सबसे कम घात वाला है तीनों में उसे हम लेंगे, यानी कम बार कौन आया, x किस में कम बार आया, यहाँ एक बार आया x का मान, यहाँ 2 बार x आया और यहाँ 3 बार आया, सॉरी 1 बार आया। तो x जो कम कहाँ आया, इसमें और इसमें 1 बार x आया, तो यहाँ 1x लेंगे। और y का मान यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार है और यहाँ भी 1 बार है, तो y का मान वो लेंगे जिसमें कम है, सभी में एक ही है, तो y का मान y आ गया। और इसके बाद z का मान वो लेंगे जो सबसे कम है, यहाँ z है, यहाँ z है और यहाँ z स्क्वायर है, तो z आ जाएगा। इस प्रकार से x y z इसका HCF हो गया। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, कोई एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड, तो इसका HCF निकालना हो तो हम देखेंगे x यहाँ 1 बार है, यहाँ x यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार और यहाँ 2 बार है, तो क्या आएगा, सब छोटा मान x का 1 बार है 1 आएगा। इसके बाद y यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ y नहीं है, तो हम y नहीं लेंगे क्योंकि y सबसे कम 0 बार आया, तो y नहीं लेंगे। और इसके बाद z है, तो z तीनों में आया, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 1 बार, तो z आया, इसका HCF xz आ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल, जैसे इनके गुणज के रूप में और कोई संख्या है, गुणा के रूप में जैसे कोई संख्या आ जाए और उनके पीछे जैसे कोई गुणनखंड देखते हैं। ये कोई एग्जांपल है, जैसे 12x स्क्वायर वाई जेड, 4x वाई जेड स्क्वायर, 2x जेड, ये कोई एग्जांपल है। तो इसमें हम देखेंगे पहले जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हम HCF निकाल लेंगे। 12, 4 और 2 का HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और x स्क्वायर x और x, इसमें सब छोटी घात x की पावर 1 है, और y का मान, यहाँ y 1 है, यहाँ भी 1 है घात और वहाँ 0 है, तो y का मान y की पावर 0 यानी आएगा नहीं, y पावर 0 1 हो जाता है। और z यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो z आ जाएगा, तो 2xz ये इसका मान हो जाएगा। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन सीखे। आगे हम LCM और HCF पर और चर्चा करेंगे। थैंक यू, सभी का बहुत बहुत आभार।